अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो टीचिंग स्किल जो है वही सेम इंट्रो, डेफिनेशन, मीनिंग आप दे देंगे यहाँ पे। सपोज क्वेश्चन आया, अच्छा आप बोलोगे मैम इसका क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे लिखना है। सो मैं बता दूं कि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो 8+8 और 8+7 के अरेंजमेंट में होगा। 8+8 और 8+7 के अरेंजमेंट में होगा। तो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ऑल अबाउट दी थ्योरी। ये थ्योरी के ऊपर निर्भर करता है। तो मतलब यहाँ पे स्टोरी लिखना है। किसका स्टोरी? माइक्रो टीचिंग का। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, डिमेरिट्स, मेरिट्स, जो भी रहा उसको लिखना है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट रहा उसमें मेंशन होगा दैट इज ऑल अबाउट द स्किल। जो स्किल आपको पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स हैं एंड इतना स्किल्स हम लिख नहीं सकते। सो दैट जो स्किल आपको पूछा जाए और ऑप्शन में दे दे कि एनी टू ऑफ योर ओन चॉइस, एनी टू स्किल ऑफ योर ओन चॉइस, तो और भी अच्छा। अपने हिसाब से जो दो स्किल आपको अच्छा लगे वो दो स्किल्स को आप याद करके लिख सकते हो एंड विथ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे मैं आपको अभी कंपोनेंट दिखाऊंगी। ईच स्किल का अपना कंपोनेंट होता है। अपने कंपोनेंट्स मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक समझ लो। कौन से चीजों को फॉलो करना है एक एक स्किल के अंदर। एक कौशल को सीखोगे तो कौशल के अंदर जैसे कि खाना बनाना सीख रहे हो तो खाना बनाने में बहुत सारी चीजें हैं। उसमें प्रिकॉशंस भी लेना पड़ता है, धैर्य के साथ करना पड़ता है, पैसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसमें भी आपको सोच समझ के करना पड़ता है। सेम थिंग अगर कहीं पे आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में भी सेम थिंग है। तो अपना अपना कंपोनेंट होता है। कोई भी कौशल सीखो, कोई भी काम सीखो, उसका एक कंपोनेंट्स होता है। उसी कंपोनेंट को यहाँ पे पहले सीखना पड़ेगा कि ये स्किल क्या बताता है एंड इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो टीचिंग स्किल जब भी आ जाए ऐसे, तो ऊपर क्या लिखोगे? माइक्रो टीचिंग का डेफिनेशन, मीनिंग, इंट्रोडक्शन जो रहा वही लिखना है। माइक्रो स्किल का सेम है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट आपको और पढ़ना नहीं पड़ेगा और चाहिए नहीं, इतना पोर्शन हम छोड़ देते। अभी बोलो कितने स्किल्स थे? टोटल थे 10। टोटल थे 10 जो पहले ही पेपर में, मतलब पहले क्वेश्चन में ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी देखो फर्स्ट वन क्या है, एक कंसेप्ट को क्या करना पड़ता है, तो दैट इज अ इंट्रोडक्शन। लेसन का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है या टॉपिक का, कंटेंट का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। द स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन इज कंसिडर्ड एज क्रुशियल टू बिगिन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन इफेक्टिव वे। बोलोगे मैम इतना लिखना पड़ेगा? 2 to 3 लाइन्स तो मेंशन करोगे। कोई भी स्किल आए तो वो स्किल का इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये स्किल क्या है, क्या बता रहा है, तो वो जान लो पहले। ठीक है, वो जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो इंट्रोडक्शन मतलब तो समझ गए क्या है। इंट्रोडक्शन मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो बताओ आप क्लासरूम में जब पढ़ाते हो तो स्टार्टिंग पीरियड में आप क्या क्या करते हैं? क्लासरूम में एंटर करते ही आप क्या टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा देते हो? यस और नो? नो मैम। तो दैट मीन्स हम क्लासरूम में जैसे ही एंटर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम विश करेंगे, बच्चों को ग्रीट करेंगे। क्या ग्रीट करते हो? जस्ट लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और जो टाइम में क्लास है उस अकॉर्डिंग। एंड आफ्टर दैट वेलकमिंग, एक वन काइंड ऑफ वेलकमिंग करते हैं क्लास में कि आप लोग अटेंशन के साथ अभी रेडी हो जाओ। नेक्स्टली आपका क्या प्रॉपर होना चाहिए? अटेंटिवनेस हो रहा मतलब प्रॉपर जेस्चर होना चाहिए। आप क्या करोगे? बच्चों का प्रीवियस नॉलेज अज्यूम, पहले का ज्ञान, पहले वो कैसा था या कैसा नहीं था वो नहीं जानना है, उसको उस कंटेंट के बारे में कितना पता है, कितना नॉलेज है उसको जानना पड़ेगा। तो हम कैसे जानते हैं प्रीवियस नॉलेज को? तो यहाँ देख लो, द स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन इज कंसिडर्ड एज क्रुशियल टू बिगिन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इन इफेक्टिव वे। सो हम इस प्रोसेस में टीचिंग लर्निंग का जो शिक्षण, टीचिंग मतलब शिक्षण हो गया, लर्निंग मतलब अधिगम हो गया, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन बहुत ही क्रुशियल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं बोलूँ क्यों? बिकॉज एक स्टडी करने के लिए, एक लेसन को पढ़ने के लिए बच्चे को क्या नीड है ना, बेस कितना उसको पता है वो जानना पड़ेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से फिर स्टार्ट करोगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए लेसन, एक लेसन का इंट्रोडक्शन देने से पहले क्या क्या कर सकते हैं? बच्चों का पार्टिसिपेशन कितना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्वेश्चनिंग करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे। देन नैरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय नैरेशन? सुने हो कि नहीं? अरे नैरेशन वन काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग प्रोसेस। ठीक है, एक ही जैसा है, दोनों ही एक ही जैसा है। कोई चीज को नैरेट करना, डिस्क्रिप्शंस बताना, ऐसा। एंड डेमोन्स्ट्रेशन मोड, डेमोन्स्ट्रेशन मोड। एंड बताओ आज के टाइम पे कौन से मीडिया को आप लोग यूज करते हैं, टीएलएम यूज करते हैं क्लासरूम में? ऑडियो विजुअल एड्स।
ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्ट्रक्शनल मीडिया पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शनल एड्स और द ऑडियो विजुअल एड्स पढ़ेंगे। सो आपको और डिटेल पता चलेगा। टीएलएम क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। सो हाउ टू टीच तो हो गया, बट व्हेन यू टीच, what component should be used or what type of material should be used in the classroom, it also important। तो इसके लिए TLM हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस टाइप का TLM है, कौन सा ऑडियो विजुअल एड्स डालना है, कौन सा सपोर्टिंग मटेरियल डाले तो हमारा प्रॉपर बच्चा समझ पाएगा, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो पहले का 2 लाइन यहाँ पे मेंशन हुआ, नेक्स्टली यहाँ पे 3 लाइन्स मेंशन होगा। हो गया। अभी देखो कंपोनेंट्स कितने हैं? टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। 5 कंपोनेंट्स का क्या मेंशन है? बोलो। ये सबसे डिफिकल्ट चीज है। कोई भी 2 स्किल्स 3 स्किल्स अगर पढ़ना है, उसके कंपोनेंट्स को पूरा जो वर्ड्स में मेंशन है उसको रटना पड़ेगा। ठीक है, पूरा माइंड में रखना पड़ेगा। एज इसमें हम और कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अटेंटिवनेस, यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस नॉलेज, टेक्निक्स एंड डिवाइसेस, डेवलपिंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। तो यहाँ पे आप लोग कर लेना AUTDM। ठीक है, AUTDM। सो अटेंटिवनेस, जब भी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो बच्चा कितना अटेंटिव है वो चेक करना है, वो चेक करना है। आफ्टर दैट utilization of previous knowledge। So before enter in the topic, before introduce the topic, so आपको जानना पड़ता है कि बच्चे को टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है। so जैसे आपको मैं क्लास में आती हूँ तो क्लास में बच्चे ज्वाइन करते करते 2-3 मिनट में मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। आफ्टर दैट मैं आपको पूछती हूँ कि क्या आपको इसके बारे में पता है, डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक, और डू यू नो द, जो भी आपके टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग 2-4 क्वेश्चंस पूछोगे। दैट इज प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड करने के लिए, जानने के लिए कि पहले का उसका क्या नॉलेज था, यूटिलाइज कितना कर पा रहा है, समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट टेक्निक्स एंड डिवाइसेस। अभी देखो टेक्निक्स एंड डिवाइसेस में ये आ गया ऑडियो विजुअल एड्स। कौन से टेक्निक में एक टीचर पढ़ा रहा है एंड पूछ रहा है। एंड लास्टली जो लास्ट 2 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग इंटरेस्ट। बच्चों में अगर इंटरेस्ट ना हो कोई क्वेश्चन का आंसर्स नहीं देते। लास्टली मोटिवेशन, ये मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट मोटिवेशन उनका जो उत्साह रहता है, इंटरेस्ट रहता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आया? ये सुन लो, करूंगी एक पैटर्न दूंगी, एक सेम पैटर्न में सब कुछ लिखो, बेटर रहेगा। ठीक है, मॉडिफाई करके सेम पैटर्न में सब कुछ दूंगी। जब भी आप लेसन प्लान लिख रहे हो तो इस टाइप के कॉपी में लिखते हो, है ना। आप लोग लेसन प्लान बनाए होंगे, कुछ कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों ने बनाया होगा स्कूल्स में या कॉलेज में, जहाँ पे भी नीड हुआ होगा लेसन प्लान बनाए होंगे। अभी बोलो लेसन प्लान बनाने के लिए आपको कौन सा टाइप का पेपर या कॉपी यूज करते हो? कौन सा टाइप का कॉपी यूज करते हो? बोलो। रजिस्टर्स। ठीक है, ये रजिस्टर्स जैसा है। यहाँ पे देखो मैंने क्या मेंशन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले थोड़ा सा चेंज करेंगे बिकॉज ये मेरे टाइम का था। यहाँ पे क्या करोगे, नेम। ठीक है, ये आपका खुद का नेम होगा। यहाँ पे जो रोल नंबर है यहाँ पे मेंशन होगा रोल नंबर। रोल नंबर के बाद सब्जेक्ट, टॉपिक, हो गया खत्म। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हो गए। इधर आएगा स्किल। ठीक है, स्किल, देन टाइम, देन क्लास। टाइम को आप ड्यूरेशन भी लिख सकते हो एंड क्लास आपका जो क्लास रहेगा। एंड नेक्स्टली अगर चाहो तो ये लिख सकते हो सेशन। थोड़ा लिख के रखेंगे, प्लीज नोट डाउन कर लो। पहला पॉइंट क्या है, नेम लिखना है। एक पेज में सिर्फ सिंपली एक आउटलाइन क्रिएट कर लो जैसे कि बाद में लिख सको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट नेम, सेकंड पॉइंट इज रोल नंबर। ये रोल नंबर आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर और एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर मेंशन होगा उसको लिखना है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन टॉपिक। जैसे कि यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर एक टॉपिक लिया हुआ है। ठीक है, हो गया। अभी जो स्किल है इधर लिखेंगे तो उससे पहले स्किल को यहाँ पे मेंशन कर दिया, स्किल, देन सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन, देन इंट्रोडक्शन स्किल। कौन सा स्किल है मेरा, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन लिख सकते हो या इंट्रोडक्शन स्किल, इंट्रोडक्शन स्किल। देन टाइम ड्यूरेशन 5 to 7 मिनट्स एंड क्लास जो भी 6 से लेके 10 के विद इन का क्लास हो आप लिख सकते हो। 6, 7, 8, 9, 10 ये क्लासेस के अंदर जो भी क्लास का आप एक लेना है, कोई एक क्लास का आप पढ़ा सकते हो। एट ए टाइम आप मल्टीपल क्लासेस में तो जा नहीं सकते, एक क्लास को एट ए टाइम पढ़ाना है। सो ये हो गया, हो गया, लिख लिए। ये लेसन प्लान में भी चाहिए, पेडागोजिकल एनालिसिस में भी चाहिए, माइक्रो लेसन्स में भी चाहिए। हुआ क्लियर है? यस और नो, फटाफट बोलो, बोलो। ओके, नेक्स्ट देखो। अभी बोलोगे मैम यहाँ पे प्रेजेंटेशन पहले दे दिए। हाँ, प्रेजेंटेशन
यहाँ पे देखो क्या करेंगे। अगर टॉपिक ऐसा है कि आपको दो स्टाइल में मैं दिखा दे रही हूँ, ठीक है, दो स्टाइल में मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ, इसको जो स्टाइल आपको अच्छा लगे वो करना। तो यहाँ पे पहले ना प्रेजेंटेशन मेंशन किया गया है। क्या है प्रेजेंटेशन? ना प्रेजेंटेशन नीड सम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हो, या प्रेजेंटेशन मेंशन किया है मतलब टॉपिक में कुछ आप यहाँ पे क्या करेंगे या क्या पूछेंगे उस अकॉर्डिंग है। तो ये पहले का पैटर्न था, मेरे टाइम का पैटर्न था, तो वो भी देख लो। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी advantages of newspaper. I am asking you some questions related to the topic. You are to answer them. So ये जो चीज है यहाँ पे बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन चल रहा है। इंट्रोडक्शन पेज है ना, इंट्रोडक्शन से पहले हम इंटरेक्ट करें कि वेल स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी और वी आर गोइंग टू डिस्कस, ऐसे पॉइंट लिखना है। वी बोलना है, आई मत बोला। कभी भी आई बोला नहीं जाता, बिकॉज आई बोलने से थोड़ा सा इगोइस्टिक लगता है। सो जब भी आप टीचिंग कर रहे हो तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप वी बोलो, आप सबके साथ मिलजुल के रहो, तो दैट इज वी शैल स्टडी। सो मैं आपको जैसे बोलते हैं कि आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, हम लोग बोला जाता है, वी बोला जाता है, एक साथ बोलते हैं, ठीक है। सो आई एम आस्किंग, मैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ पूछूंगी, आप उसका अगर आंसर जानते हो तो मुझे बताओगे। तो ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में आ गया। बट मैं बोलूँ कि अभी टॉपिक तो कुछ मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। क्या है? कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस, ये सेम पैटर्न आप लोगों को दे रही हूँ, कंटेंट एनालिसिस, जहां पे आपको कंटेंट के बारे में कुछ लाइंस लिख के रखना है, ठीक है। कुछ लाइंस अगर यहाँ नहीं लिखते हो तो आपको टेबल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले और क्या लिखोगे? अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक लिख के रखो। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक क्या है ना, ये जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन हुआ उसको अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के अंडर पे लिखते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के अंडर लिखना है, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अभी बोलो क्या करें? अभी एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल देख लो कितना बड़ा है, ज्यादा नहीं है। बोलो मैम आपने तो लास्ट में अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक लिखा है, कहीं पे भी लिखो चलेगा। इसका ये पॉइंट है क्योंकि इंट्रोड्यूस करवा रहे हो टॉपिक को, तो आप कहीं पे भी लिखो चलेगा, कोई इशू नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। बट मेन थिंग है कि वेल स्टूडेंट वी टुडे वी विल रीड अबाउट एडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हमने कर दिया था, ठीक है। अभी देखो, बोलो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? टॉपिक का कंसेप्ट होना चाहिए तब तो होगा। तो माइंड में ऑलवेज कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स, बायोलॉजी के टॉपिक्स, जो भी आपका मैथ्स पेपर है उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट को माइंड में रखना। जैसे कि हो गया बायोलॉजी का अगर है तो हार्ट हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। सेल बायोलॉजी का भी ले सकते हो। इंग्लिश का हो गया तो आप लोग यहाँ पे ग्रामर्स भी यूज़ कर सकते हो, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और फेस्टिवल्स के ऊपर, एनी टाइप ऑफ पोएम और पोएट्री के ऊपर भी कर सकते हो। अगर फिजिकल है, फोर्स हो गया, जो भी मोशन हो गया, उस टॉपिक्स को लेके कर सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। वैसे ही मैथ्स का अगर हो गया ट्राइंगल, सर्कल्स, देन आपका रंबस हो गया, या फिर इक्वेशंस के ऊपर आप कर सकते हो। एडिशन सब्सट्रैक्शंस के रूल्स के ऊपर भी कर सकते हो, वो ले सकते हो। देन आपका अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इसको लेके भी कर सकते हो। देन सोशल स्टडीज़ है तो रिवर्स, मैप्स, ग्लोब्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जो लैंग्वेज है उसके ऊपर भी, पॉपुलेशन सेंसस, ये सारे कंसेप्ट ले सकते हैं। और क्या टॉपिक बच गया बताओ? कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में तो आईसीटी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स है उसमें, नेटवर्किंग सिस्टम्स को लेके कर सकते हैं, या फिर लैन वैन जो भी टॉपिक्स है उसको लेके कर सकते हो। वैसे ही अगर टॉपिक आ गया कॉमर्स के बेस पे तो बिजनेस रिलेटेड हो सकता है। अगेन पूछोगे मैम कॉमर्स सब्जेक्ट्स क्या होता है स्कूल पीरियड में? हाँ है, कुछ स्कूल्स में अवेलेबल है, वो भी क्लास 9 से, क्लास 9, 10, 11, 12 से, ठीक है। क्लास 9 है मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कॉमर्स एक्चुअली बिजनेस रिलेटेड होता है, इसमें जो भी पर्पसेस होते हैं तो आप इनकम टैक्स और टैक्स के अकॉर्डिंग, बिजनेसेस के अकॉर्डिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग ये सब टॉपिक्स ले सकते हो। एंड नेक्स्ट, और जो भी टॉपिक है जैसे कि हिंदी हो गए तो वही है वाक्य, देन आपका जो संज्ञा रह गया, संज्ञा ले सकते हैं, सर्वनाम ले सकते हैं, या फिर जो भी टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग मैं सारा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो आपको टॉपिक जो सिलेक्ट करना है वो देखना, उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना है, नहीं कि पूरा टॉपिक को आपको बताना है,
मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है, सिर्फ उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उतना ही मेंशन करना है। तो उसको कहाँ पे मेंशन करेंगे, आप चाहो तो कंटेंट एनालिसिस बोल के एक पॉइंट बना के लिख सकते हो यहाँ पे। कंटेंट एनालिसिस, जिनको इशू हो रहा था इसके लिए बोल रही हूँ, एनालिसिस यहाँ लिख सकते हैं। अदरवाइज एक टेबल ऐसे ही बना सकते हो, दैट इज माई टेबल, एंड इसमें मैंने ऐसे लाइन्स खींच दिया। यहाँ पे मैंने कंटेंट एनालिसिस लिखा, यहाँ पे मैंने पीटीज एक्टिविटी लिखा है, मतलब पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, एंड नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। बिकॉज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे टॉपिक को, अगर मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क लिखूँ तो BBW लिख सकती हूँ, BBW ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड वर्क। अभी कंटेंट एनालिसिस में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट 5 to 6 लाइन्स जो हो यहाँ पे मेंशन करोगे, 5 to 6 लाइन कंटेंट एनालिसिस में मेंशन करोगे। बोलोगे अभी कि मैम बुक में दूसरा है, आप दूसरा दिए हो, ये दूसरा करवा रहे हो, कुछ नहीं, पैटर्न चेंज हो रहा है। एंड एक ऐसा पैटर्न दे रही हूँ जो फिक्स रहेगा सारे स्किल्स के लिए, सारे स्किल्स के लिए। एंड ये पैटर्न माइक्रो लेसन प्लान का पैटर्न है, माइक्रो लेसन प्लान का पैटर्न है, जिस लेसन प्लान का पैटर्न को हम लोग माइक्रो टीचिंग में यूज करना चाहिए अभी के टाइम के लिए। इसलिए बोल रही हूँ, चेंजेस अगर नहीं है तो चेंजेस करके लिखना। पीटीज एक्टिविटी क्या होता है, पीपल टीचर्स एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी, पीपल टीचर्स एक्टिविटी। लास्ट वन क्या है, दैट इज स्टूडेंट्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स। एंड लास्ट वन इज द BBW, BBW ब्लैक बोर्ड वर्क। क्या है, ब्लैक बोर्ड वर्क। हो गया, पॉइंट्स याद रहा, नोट डाउन करके रखे हो, यस और नो, प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर भूल जाओगे। प्रोसीड करूं, नेक्स्ट प्रोसीड करूं। लेसन प्लान जब पढ़ूंगी मैं बता दूंगी, ठीक है। अभी इसको कर लो, इसको कर लो, टाइम थोड़ा शॉर्टेज पड़ेगा इसलिए बोल रही हूँ। इसको कर लिया, टेबल बना लिया। ओके, चलो। सो याद रखना है कि कंसेप्ट, यस प्लीज बोलो, बोलो। देखो मैं वो बता रही हूँ, वहां पे कितना लाइंस का नहीं रहता है। आपका कंटेंट एनालिसिस में बस लाइंस आप मेंशन कर सकते हो, जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है उतना, ठीक है, कंटेंट के रिगार्डिंग। अभी देखो पीपल टीचर्स एक्टिविटी में क्या होता है, हर एक पीपल टीचर्स एक्टिविटीज का जो कॉलम रहता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स रहता है। क्या है, पीपल टीचर मतलब कौन होगा बताओ, टीचर ट्रेनिंग, जो आप लोग हैं, हम लोग हैं, ठीक है। अभी देखो मुझे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, सो दैट आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है टॉपिक को। देखो, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ रीडिंग, मैं यहाँ पे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि रीडिंग का सोर्सेस क्या है, क्या आप जानते हो कौन से सोर्सेस है। तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया, बुक्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द नेम ऑफ अदर सोर्सेस ऑफ रीडिंग, और क्या सोर्सेस हैं, अदर नेम्स बोलो जहां से आप पढ़ सकते हो। सो न्यूज़पेपर, जनरल नॉलेज बुक्स, नोवेल्स एक्सेट्रा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर का पिक्चर दिखाया या बोर्ड पे ड्रॉ किया, ठीक है। सो हु इज दिस यहाँ पे मेंशन है, तो हु इज दिस नहीं होगा, व्हाट इज दिस होगा। सो यहाँ पे व्हाट इज दिस ऐसे पिक्चर को दिखा के ड्रॉ करके आप मेंशन कर सकते हो। सो यहाँ पे बोला गया न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, ठीक है। डू यू लाइक टू रीड न्यूज़पेपर, तो अभी कुछ बच्चों ने बोला होगा यस, कुछ बच्चों ने नो, तो यहाँ पे क्या करोगे, मॉडिफाई करके ऐसे लिख देना यस और नो, ठीक है। व्हिच न्यूज़पेपर डू यू लाइक मोस्ट, तो अभी ना ये आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो आपको न्यूज़पेपर अच्छा लगे, जस्ट लाइक आपका समाज हो गया, संवाद हो गया, या फिर कुछ भी, जो भी न्यूज़पेपर आप जानते हो, दैनिक भास्कर है, या जितने न्यूज़पेपर आपको माइंड में है आप उसका नाम लिख सकते हो। व्हाई डू यू रीड न्यूज़पेपर, क्यों रीड करते हो न्यूज़पेपर को, टू गेट नॉलेज। जितने भी आप बुक्स, मैगजीन्स और नोवेल्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स और टेक्स्ट बुक्स जो भी पढ़ते हो, किस लिए पढ़ते हो, नॉलेज लेने के लिए, न्यूज़पेपर हो या कोई भी चीज़ हो। अभी नेक्स्ट देखो, ओनली कितने लाइंस मेंशन हुए, 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं। ये कौन सा स्किल है, इंट्रोडक्शन स्किल है। सो इंट्रोड्यूस कैसे करवाया गया, देखो अच्छे से समझो। अभी बोलोगे मैम हमारे टॉपिक्स में कैसे करें, प्रैक्टिस करो, 6-7 क्वेश्चंस तो आ ही जाएगा माइंड पे। जस्ट लाइक अगर बोलोगे फिजिकल साइंस का अगर है, सो आप साइंस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस,
ऐसे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सोशल स्टडीज में भी व्हाट डू यू मीन बाय सोशल स्टडीज, देन डू यू नो अबाउट द पॉपुलेशन, यहाँ पे डू यू नो अबाउट एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कुछ भी आपने पूछा। और काइनेटिक फोर्स क्या होता है, आपने पूछा अगर कोई चीज एक्टिव है तो क्यों एक्टिव है, ऐसे करके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ 5 to 6 क्वेश्चन पूछना है। वैसे ही अगर अदर हिंदी में भी है तो आप पूछोगे जैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आपको पता है ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, आपने पूछा ये चीज, ग्रामर क्या होता है, व्याकरण क्या होते हैं, व्याकरण क्यों पढ़े जाते हैं, इसका क्या महत्व है, ऐसे आपने 3 क्वेश्चन यहाँ हो गया। उसका आंसर्स भी आपको लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे रेस्पॉन्स देंगे, बच्चे यहाँ पे रेस्पॉन्स देंगे। जैसे मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं तो कुछ बच्चे होते हैं जो रेस्पॉन्स ऑलवेज देते हैं, तो वही चीज लिखना है, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन स्किल है। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्किल है। अभी मैंने क्या बोला इससे पहले कि कंटेंट एनालिसिस में टॉपिक के बारे में थोड़ा सा लिखना, उसके बाद टॉपिक मतलब क्या है आपका न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर का रोल क्या है या न्यूज़पेपर क्या है, उतना आप सिर्फ 3 से 4 लाइन लिख के रखोगे, और मैक्सिमम अगर लिख रहे हो 6 से 7 लाइन या 10 लाइन लास्ट है, 10 से ज्यादा नहीं लिखता है। ठीक है, 1 पैराग्राफ जैसा। यहाँ पे जो मीट में पॉइंट आया ये पीपल टीचर्स है, और टीचर्स एक्टिविटी भी लिख सकते हो, बच्चों के टीचर और टीचर्स एक्टिविटी लिख सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट जो था ये आपका स्टूडेंट्स एक्टिविटी है। अगर इसके बाद भी अगर पॉइंट लिखना चाहते हो तो वो है BBW, ब्लैक बोर्ड वर्क और व्हाइट बोर्ड वर्क, जहां पे जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, अच्छा ये क्वेश्चंस आप 2 फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। वन इज किसमें, दैट इज स्पीकिंग, मतलब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, इंटरोगेट फॉर्म कर सकते हैं, इंटरोगेट करें, स्पीकिंग स्किल के थ्रू पूछ सकते हो। अदरवाइज राइटिंग के अकॉर्डिंग आप बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख दिए, बच्चे उसका आंसर्स देंगे, तो ये 2 फेजेस में आप कर सकते हो। देखो, इससे पहले हर एक बार बोल दूं, जितने भी स्किल्स हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक मस्ट है। ठीक है, मस्ट है, तो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक फर्स्ट में लिखो, लास्ट में लिखो, चलेगा, कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये जो स्किल है, यहाँ पे स्किल का मेन थिंग है कि आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी हमने टॉपिक को एक बार डिस्कशन किया था या टॉपिक का नाम बताया था, इसलिए अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में अगेन हमने रिपीट किया। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। एंड सारे स्किल्स में माइक्रो टीचिंग का जितना भी स्किल्स है सब में ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स रहता है। एंड ऑब्जर्वेशन शेड्यूल का क्या आपने पढ़ा था, दैट इज कंपोनेंट्स। अभी बोलो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो पॉइंट्स आप पढ़ के आए थे। अभी जो पॉइंट्स क्या क्या था, यहाँ पे पॉइंट्स हैं थोड़े से डिफरेंट पॉइंट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज है। ठीक है, बट वहां पे क्या था, अटेंटिवनेस। सो जो आपको नोट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एक बुक आया था, उस बुक में मेंशन था, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी का चेंजेस हुआ है, तो आप उस नोट्स के अकॉर्डिंग कर लेना, या बुक्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, पॉइंट्स मैच करने चाहिए बस। ठीक है, सो पहला था अटेंटिवनेस, सो प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे मेंशन है। देन उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन सब मैटर एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स है मतलब कोई भी सब्जेक्ट एंड उसके साथ जो उसके उद्देश्य होते हैं वो दोनों मैच करने चाहिए। देन प्रॉपर सीक्वेंस, जब भी आप पढ़ा रहे हो तो उल्टा क्वेश्चंस आप नहीं पूछना चाहिए, सीधे सीधे सीक्वेंस में पूछना चाहिए, वन आफ्टर अनदर। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताओ, ड्यूरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। एक चीज है पढ़ाते वक्त आप अगर खो जाओ एंड बहुत लेंदी कर लो कंसेप्ट को तो बच्चे बोर हो जाएंगे, इसलिए ड्यूरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। लास्टली क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, ये दोनों पॉइंट एट ए टाइम हो गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट बच्चों में कैसे क्रिएट करोगे, मोटिवेट कैसे करोगे। अभी देखो क्या है ये चीज, ये जो 5 पॉइंट्स थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनाएगा, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है, किसी चीज को आप रेट कर दो, ओके। अभी उसका क्वालिटी के अकॉर्डिंग या कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग आप रेटिंग देते हो। जैसे आप खाना मंगाते हो या कपड़े खरीदते हो, आफ्टर दैट अब उसको ट्रायल के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करते हो, रेटिंग देते हो, दैट इज 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, एक्सीलेंट हुआ तो इतना। एंड कुछ टिप्स भी दे देते हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे कर लेते हो, ऐसा चीज करते थे। यहाँ पे क्या है, टीचिंग स्किल्स है, तो टीचिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग मैंने रेटिंग स्किल दिया 1 2 3 4 5। कभी कभी कुछ कुछ स्किल्स में 0 से भी स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। एंड ये रेटिंग स्केल में ऑलवेज आपको जज करना रहता है, आपको जो फीडबैक मिलता है ना इसी रेटिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग मिलता है। आपका जो सुपरवाइजर है वही जज करता है। देखो प्रीवियस नॉलेज,
आपने कितना बच्चों का लिया या फिर बच्चों का प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए क्या क्या किया, बहुत कुछ किया या नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको रेटिंग दिया 3। रिलेशनशिप बिटवीन सब मैटर एंड ऑब्जेक्टिव, कितना आपने मैटर एंड जो भी सब मैटर्स हैं, मतलब जो भी आपका कंटेंट है उसके मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के साथ लिंक किया, तो इसका मैंने रेटिंग दिया 4। 4 है हाँ, ऊपर में देखना, ये वाला नीचे वाला नहीं। प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ा है कि नहीं, यस, 5 दे दिया, 5 दे दिया। ड्यूरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का ड्यूरेशन प्रॉपर था नहीं, थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 दिया। क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, ये 4 था, ठीक है। सो ऐसे करके आपको पूरा बनाना पड़ता है 2 पेजेस का। क्लियर है? क्लियर है या फिर से बताओ? ओके, इतना इंपॉर्टेंट है जानना। आप कहीं पे भी मुझे शेयर कर सकते हो, बट मैं धीरे धीरे चेक कर दूंगी आप लोगों का। तो पहला ये पढ़ लिया हमने, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन पढ़ लिया। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला ये 2 लाइन मेंशन करना है, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट लाइन, यहाँ पे सेकंड लाइन, एंड ये पार्ट मेंशन करने के बाद वो जो एग्जाम्पल्स था उस एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक, मैंने टॉपिक का भी बता दिया है, ये टॉपिक हो सकता है, आपको जो टॉपिक इजी लगे। अगर संस्कृत में है तो संस्कृत का भी जो टॉपिक आपको गिवन होगा, देखना अगर टॉपिक नहीं पता चल रहा है तो पेडागोजिकल एनालिसिस बोल के एक पार्ट है, वहां पे आपको टॉपिक या बुक में ही आपको कुछ टॉपिक्स मेंशन होंगे, उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैंने टास्क क्या दिया है, इतना टास्क दिया कि एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिखाया एंड उसमें मॉडिफिकेशन किया, विथ मॉडिफिकेशन एक आप बना के मुझे दिखाएंगे, ठीक है, सेंड करेंगे एंड पीडीएफ फॉर्मेट में ही सेंड करेंगे। ऑफलाइन के बच्चों को मैंने बता दिया था, उनको करवा दिया है, बट आप लोगों से मुझे डिमांड है ये, क्या आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। जिनको पढ़ना है, मार्क्स चाहिए, फेल नहीं होना है, प्लीज करके दिखाएंगे। 2 पेज का ही काम है, 2 पेज लिखोगे आराम से कोई एक टॉपिक को लेके, एंड कैसे लिख रहे हो वो मुझे देखना है, बिकॉज आप लोग रॉन्ग लिख रहे हो तो मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा, तो ये चीज करके मुझे परसों तक चाहिए, ठीक है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में चलते हैं, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। यस प्लीज बोलो, बोलो। हाँ, मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल एक दिखाया, कैसे लिखना है, एक, हाँ उसी के अकॉर्डिंग लिख के दिखाना है। वो टॉपिक से ही होगा, टॉपिक आपका मैथड्स के अकॉर्डिंग आपको पे बताओ, ठीक है। सोशल स्टडीज है तो मैंने टॉपिक बोला ना, कितना सारा टॉपिक बोला, पॉपुलेशन बोला, ग्लोब बोला, मैप बोला, रिवर बोला। तो उसको अगर आपको क्लासरूम में जाना है, 5 to 10 मिनट्स के लिए पढ़ाना है, तो आप एक पार्ट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन के लिए क्वेश्चंस आप बनाएंगे, क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चंस बनाना है, एंड उसके अकॉर्डिंग बच्चों का रेस्पॉन्स भी लिखना है, स्टूडेंट्स क्या क्या रेस्पॉन्स दिए। ओके, करो करो, अगर रॉन्ग होता है फिर से मैं अगेन पढ़ा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, हाँ यस, बोलो। हम्म, आने का चांसेस तो है, प्रीवियस जो भी हो रहा है चेंजेस आ रहे हैं ना, आपके बुक्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो पढ़ो, ये लॉन्ग क्वेश्चंस को हम छोड़ नहीं सकते ना। कैसे नहीं होगा, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन होगा, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन होगा, कौन से ये से हो यूनिवर्सिटी। हाँ ऑब्वियस है, मेरे पास खुद बुक है फिजिकल साइंस का, मैथमेटिकल साइंस का, मैं आपको बता सकती हूँ। आप टर्म्स को, हाँ बस चलो, नेक्स्ट चलो। तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, दैट मीन्स एक्सप्लेनेशंस देना है, देखो इंट्रोडक्शन गया, ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन में जाना है, तो एक्सप्लेनेशन का अगेन कंपोनेंट्स अलग होगा। यहाँ पे क्या रहता है, आप कोई भी पार्ट को अच्छे से समझो, सुनो समझो, माइंड पे रखना, कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी पेपर हो, उसको आप क्या करते हो, जब एक्सप्लेनेशन देते हो उसके आइडियाज को आप यूज करते हो, उसके लॉज को यूज करते हो, उसके प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। हमने परिचय दे दिया, परिचय दैट इज इंट्रोडक्शन, अभी बॉडी को बताना है कि एक कंसेप्ट का बॉडी क्या है, कंटेंट क्या है, ठीक है। तो एक्सप्लेनिंग इज ए वर्बल एक्शन, अच्छा मैं कलर चेंज करती हूँ। एक्सप्लेनेशन क्या होता है या एक्सप्लेनिंग क्या होता है, एक वर्बल एक्शन होता है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, तो ये वर्बली हो रहा है कि नहीं बताओ, वर्बली है, मैं बोल के कर रही हूँ,
एक्सप्लेन कर रही हूँ तो दैट इज वर्बल एक्शन. So explaining is a verbal action skill in which the teacher try to satisfy student queries. आपके जो नीड है ना, आपके माइंड में अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं कि मैम इसको कैसे करना है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे होगा, ये टॉपिक तो पढ़ा नहीं, तो ये जो क्वेरीज है ना, इस क्वेरीज को अगर टीचर सेटिस्फाई कर दे, तो सेटिस्फाई करने का मतलब हो रहा है एक्सप्लेनेशन दे रहा है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना. कोई भी कंटेंट का रिलेटेड जब बच्चा इंट्रोडक्शन सुन लेता है फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पेपर को वो पढ़ रहा है या इंट्रोडक्शन सुन लिया, तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टीचर एक्सप्लेनेशन का पॉइंट को यूज करते हैं. तो ये स्किल है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन. मतलब हम अभी पूरे चर्चा करेंगे एक कौशल के ऊपर, इस कौशल के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन से वे से एक कंसेप्ट को हम डिटेलली बता सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, अभी जब मैं डिफाइन कर रही हूँ, इसके लिए प्रॉपर स्टेटमेंट चाहिए. कोई भी टीचर ऐसे ही फालतू में बात नहीं कर सकता. प्रॉपर एक एग्जाम्पल्स होना चाहिए जो कि उसके रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज हो, या फिर रियल लाइफ सिचुएशन में वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस मिले, टॉपिक्स मिले या फिर पॉइंट्स मिले, उस रिलेटेड ही होना चाहिए. सो आपको पता है जो टीचिंग क्या होता है या एक्सप्लेनेशन जो प्रोसेस होता है, ये आर्ट है, वन काइंड ऑफ आर्ट है. बट उसमें जो आइडियाज यूज होते हैं वो साइंस है. ठीक है, वो लॉजिक है, लॉज यूज होते हैं, प्रिंसिपल्स यूज होते हैं. अब बोलोगे मैम आर्ट्स के सब्जेक्ट में साइंस कहाँ से आएगा? मैंने बोला टीचिंग जो प्रोसेस है उसमें अगर कहीं पे भी लॉजिक, आप अपना दिमाग लगाते हो, अपना आइडियाज लगाते हो या दिमाग लगाते हो, तो दैट इज कॉल्ड साइंस, साइंस ऑफ टीचिंग. अगर आप आर्ट्स को यूज करते हो, आर्ट्स मतलब क्या है, वन काइंड ऑफ स्किल्स. मतलब आप बोल सकते हो कोई चीज को हम तैयार करें, रिप्रेजेंटेशन का जो एबिलिटी है वो होता है आर्ट्स. ठीक है, सो यहाँ पे ये दोनों चीजों को इंटरफेयर करो, एक साथ मिलाओ एंड उसके बाद टीचर अपना अंडरस्टैंडेबल जो पॉइंट्स है, डिजायरेबल जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इस तक का जो पॉइंट है यहाँ तक याद करोगे, इस तक का पॉइंट को याद करोगे. इस वीडियो को अगेन देखना पड़ेगा, ये बाउंड हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास नोट्स नहीं है एंड आपकी किताब में प्रॉपर नहीं है. एंड जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, इतने आर्ग्यू मत करो. क्यों बोल रहे हो, सुनो. हमारे टाइम पे जो टीचर्स थे सेम चीज को पढ़ाते थे 2 लाइन में एंड 1 घंटे में ही आधा बुक कंप्लीट होता था. हमें टाइम लगा है, हमें 4 महीना कंप्लीट हो गया, 5वां महीना का क्लासेस चल रहा है. तो इतना टाइम लेके जब पढ़ाया गया, क्यों पढ़ाया जा रहा है ये, क्योंकि आपका सीटेट क्लियर हो, आप लोग टीचर्स एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओ, ओटेट क्लियर करो, ओस्टेट क्लियर करो. क्या उसमें फिर से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोचिंग लोगे क्या? तो इसलिए माइंड को सेट करो एंड जो चीज एक्स्ट्रा दे रही हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, उसको लिख के रखो. एटलीस्ट उससे ही नोट्स बनेंगे, फ्यूचर के लिए काम में आएंगे. कुछ चीजें होते हैं एक्स्ट्रा भी पढ़ने पड़ते हैं. अच्छा चलो, सो यहाँ पे इतना हो गया. अभी नेक्स्टली इन द क्लासरूम, और इन ए क्लासरूम यहाँ से स्टार्ट करोगे पॉइंट को. सो इन ए क्लासरूम एन एक्सप्लेनेशन इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट्स. अच्छा बताओ, मैं जब आपको स्टेटमेंट्स देती हूँ, एक्सप्लेनेशन देती हूँ किसी पॉइंट के ऊपर, ये सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड होते हैं या नहीं? ये सुन लो, जितने पॉइंट्स होते हैं टॉपिक के बेसिस पे इंटर रिलेटेड. ओके, दैट मीन्स ये सारे लिंक्ड हैं, जॉइंटेड है एक दूसरे के साथ. तो टीचर रिलेटेड टू एनी टॉपिक और एनी कॉन्सेप्ट और आइडियाज को वो क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हुए अंडरस्टैंडेबल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं. जैसे बच्चों को सारे पॉइंट्स समझ आए, द टीचर शुड प्रैक्टिस द डिजायरेबल बिहेवियर. ऐसा भी होता है समटाइम्स, मैं आपको रिपीटेडली बोलती हूँ कुछ चीजों को, बहुत रिपीटेडली बोलती हूँ, बिकॉज इससे आपके बिहेवियर में आज 1% चेंज नहीं आया है, कल 10% चेंजेस तो आएंगे. 10% भी बहुत होता है. अगर 1% में 0.01% भी चेंज आ रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड. वो भी होना इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए डिजायरेबल बिहेवियर जैसे चेंजेस को चेंज करना है, ओल्ड कंसेप्ट है एंड डाउट्स आ रहे हैं, तो उस बिहेवियर को चेंज करना है. सो ऑलवेज यूजिंग एक्सप्लेनेशंस और एक्सप्लेनिंग जो भी लिंक्स होते हैं और एक्सप्लेनिंग के जो भी पॉइंट्स होते हैं, ओल्ड न्यू नॉलेज को कनेक्ट करना. ओल्ड नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज के साथ न्यू नॉलेज को कनेक्ट करना, ओल्ड नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज, दोनों को कनेक्ट करते हुए इररेलेवेंट जो भी स्टेटमेंट्स है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उसको बोलो, जो गलत स्टेटमेंट्स हैं उसको कभी ना बोलो. अगर सपोज आप कंटिन्यूटी नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते पढ़ाने में, तो ये भी वन काइंड ऑफ क्या होता है, धीरे 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 आप उस चीज में वीक हो जाएंगे. इनएप्रोप्रिएट वोकाबुलरी अगर हो गया, समटाइम्स क्या होता है कुछ टीचर्स को अगर रॉन्ग होता है ना, कभी कभी
पता नहीं चलता, तो वो अपना गलती मानते नहीं है। बट गलती मानना भी एक लर्नर का गुड कैरेक्टर होता है कि हाँ मैंने यहाँ पे फंबल किया या मैंने गलत बोला, सो सॉरी फॉर दैट, कि मैं नेक्स्ट टाइम और एक्यूरेट बन के आऊंगी। तो ये चीज होना चाहिए, ना कि कुछ टीचर्स होते हैं उस चीज को और ज्यादा नेगेटिव ले जाते हैं एंड वहां पे कंफ्लिक्ट आ जाए बच्चों के माइंड में। तो ये चीजें हैं, सॉल्व करना चाहिए। बच्चों के अंदर जो वर्ड्स को लेके कंफ्यूजन होता है, वैग वर्ड्स बोलते हैं, मतलब रॉन्ग वर्ड्स को लेके कंफ्यूजन होता है या प्रोनाउंसिएशन को लेके कंफ्यूजन होता है, उसको सॉल्व करना। फ्रेजेस को लेके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करना। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। अभी देखो इसके पॉइंट्स देखो कितने हैं, ठीक है। सेम फिर लिखना है, फिर से सेम पैटर्न में ही लिखना है। कौन से पैटर्न में, वही आप स्टार्ट करोगे कहाँ ना। फर्स्ट स्टार्टिंग इज कौन सा है, यहाँ पे आपका नेम रह गया, इसलिए पैटर्न बोली नेम, देन रोल नंबर हो गया, रोल नंबर लिख दिया। देन क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने कॉपी दिखा दिया, उसी पैटर्न में लिखना है, पूरा एक साथ मिक्स मत कर लेना। सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद टॉपिक लिखना है, जो आपने टॉपिक लिया है। ये एक साइड में रहा। सपोज एक कॉपी है, कॉपी का इस साइड में आपने इस 4 पॉइंट को लिखा, तो दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, दैट इज आपका क्लास, टाइम ड्यूरेशन एंड नेक्स्टली सेशन। सेशन क्या होता है, कभी कभी आप एक बार पढ़ाते हो एक ही टॉपिक को, या फिर 2 बार भी पढ़ा सकते हो। तो एक सेशन अगर हो तो उसको हम टीच बोलते हैं, अगर दूसरा सेशन हो तो रीटीच बोलते हैं। माइक्रो स्किल में अभी पढ़ के आए थे, माइक्रो स्किल का साइकिल में टीच रीटीच, टीच रीटीच। तो सेशन वाइज फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ये लिख सकते हैं, बट वो प्रॉपर नहीं होगा, टीच रीटीच लिखना है। हो गया। अभी चलो इसके नीचे ये कंपोनेंट्स का जो पॉइंट है, ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में आता है। कहाँ पे आएगा, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। जो आप अवलोकन कर रहे हो कि इस चीजों को देख के, इस कंपोनेंट्स को देखते हुए आपको 0 to 6 के विद इन और 0 to 5 के विद इन मार्किंग करना है कि कौन सा पॉइंट कितना किया है, ठीक है। तो सुपरवाइजर्स जब चेक करते हैं तो इन पॉइंट्स को चेक करते हैं आप में, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या है, सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज, सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज। तो आप देखिए कभी भी मैंने डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज किया है, डिफिकल्ट लैंग्वेज कभी यूज नहीं होता, बिकॉज जब भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है तो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट पॉइंट्स को देना पड़ता है एंड एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स को यूज करना पड़ता है। इसको हम घुमा फिरा के बोले तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। सो सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज यूज करें, सही तरीके से भाषाओं का यूज करना, भाषाओं को यूज करना या व्यवहार करना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑलवेज ये याद रखो, बच्चों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करो। प्रॉपर कम्युनिकेशन नीड करता है कि बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए। अभी देखो फ्लुएंसी एंड वॉइस चेंज। अभी मैं आपको अगर एक ही वॉइस के रिदम में पढ़ाऊं, हमेशा एक ही, आप बोर हो जाओगे। तो कभी कभी मुझे हाई, कभी लो, कभी गैप रखना पड़ता है, कभी आपको समझाना पड़ता है। उस पॉइंट्स के लिए मुझे फ्लुएंसी भी चाहिए, वॉइस चेंज भी करना पड़ेगा। इसको वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं, जहां पे आप प्रॉपर एक साउंड के साथ, प्रॉपर एक प्रोनाउंसिएशन के साथ प्रोसीड करते हैं। देन नेक्स्ट ऑडिबिलिटी। तो मैं जब भी आपको सुनाई नहीं पड़ता है तो क्या क्या बोलते हो, मैम यू आर नॉट ऑडिबल। सो ये जो चीज है क्यों हुआ, बिकॉज मैं जो बोल रही हूँ आपको सुनाई नहीं पड़ा, इसलिए आप बोलते हो। तो यहाँ पे ऑडिबिलिटी वर्ड आया कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ, ऑडिबिलिटी। देन बिगनिंग स्टेटमेंट, बिगनिंग स्टेटमेंट दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है। ये मैकेनिज्म पार्ट बोल सकते हो या फिर कंसेप्ट पार्ट बोल सकते हो या प्रोसेस पार्ट। ये बॉडी है, कोई भी चीज का, कोई भी कंसेप्ट का बॉडी पार्ट है, ठीक है, मेन पार्ट है। तो ये बिगनिंग स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। रिलेवेंट स्टेटमेंट्स तो और भी इंपॉर्टेंट। मैं स्टार्टिंग कौन से पॉइंट से की हूँ एंड मैंने पॉइंट्स को कैसे कैसे ज्वाइन किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बताया, ये जानना है। हार्मोनी इन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में बैलेंस रखना इंपॉर्टेंट है, समानता रखना, बैलेंस रखना। मैंने अभी आपको स्टार्ट किया बहुत अच्छे से, लास्ट में उसको मिक्सअप कर दिया, तो आप क्या समझोगे। तो सही अगर स्टार्टिंग नहीं हुआ, एंडिंग भी सही नहीं होता। अगर स्टार्टिंग सही है तो हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करते हैं एंड एंडिंग तक बहुत अच्छा जाता है। तो यहाँ पे हार्मोनी इन प्रेजेंटेशन रखोगे। फोकसिंग ऑन एसेंशियल पॉइंट्स। देखो जब भी पढ़ा रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं देखो कोई भी आंसर रहता है ना वहां पे मार्किंग करती हूँ। तो मैंने खुद नोट्स बनाए, फिर भी मैं मार्किंग करती हूँ कि इस पॉइंट्स को पढ़ना है, इस पॉइंट्स पे ध्यान दो, इस पॉइंट्स को अगर स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। मैं ये वर्ड्स यूज करती हूँ। दैट मीन्स हमने एसेंशियल, जो जरूरत है, जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी पॉइंट्स पे ध्यान दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट
रिलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। अच्छा बताओ, आप लोगों को जब पढ़ाती हूँ तो सपोज कुछ मुझे बताना रहता है तो मैं एग्जाम्पल्स यूज करती हूँ, राइट? तो ये एग्जाम्पल्स भी वैसे ही है। तो जहां पे जरूरत पड़ा, जहां पे बच्चों का इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ाना है, तो हमें एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स एंड मीडियाज। मीडिया क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बुक यूज किया, चार्ट पेपर यूज किया, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स जैसे कि टीवी हो गया, या फिर कोई ऐसे जो पीपीटी प्रेजेंटेशन हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग जो होता है उसको शो किया वीडियो रिकॉर्डर के थ्रू, या टेप रिकॉर्डर के थ्रू कोई वॉइस को सुनाया। तो ये सारे आपके मीडियाज हैं, एप्रोप्रिएट मीडिया, जिसके थ्रू हम प्रॉपर और भी कर सकते हैं, प्रॉपर चीजों को और भी शो कर सकते हैं। प्लान रिपीटेशन, देखो मुझे जब पढ़ाना रहे तो मैं वन टाइम बोल के भी जा सकती हूँ, बट मैं प्लानिंग करके आती हूँ कि मुझे एटलीस्ट 100% ना हो, 90% पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में डालना है, जितने बच्चे क्लास अटेंड करें। सो दैट मीन्स मैं रिपीटेशन का एक प्लानिंग करके आई हूँ, बिकॉज रिपीटेशन नहीं करूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। एक पॉइंट को बार बार रिपीट करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा, एंड एग्जाम्स के टाइम में जब आप अपने माइंड को बहुत कंसंट्रेट कर रहे हो, इसी पॉइंट्स को, इसी वॉइस को जब आपके माइंड पे चलता है कि मैम ने ये चीजें बताया था, तो वो थोड़ा बहुत आ जाता है। तो प्लान रिपीटेशन इज मस्ट, बिकॉज इससे आप बहुत ज्यादा डीपली सोचते हो, कोई चीज को फोकस्ड हो जाते हो, अटेंटिव हो जाते हो। लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। अंत भला तो सब भला, वैसा चीज है कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, लास्ट चीज इज, मतलब लास्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंक्लूड करना चीजों को एंड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सप्लेनेशन जब दे रहे हो, ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, एंड सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में ऐसे 0 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया ऐसे करके, 5 है यहाँ पे लास्ट में, अगेन मैं क्लियर करके बता देती हूँ ताकि आपको और डाउट ना हो। तो ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, इसको क्या बोलते हैं? रेटिंग स्केल। क्या बोलोगे? रेटिंग स्केल। ये कंपोनेंट्स, ये रेटिंग स्केल। अभी देखो, सिंपल एक्यूरेट लैंग्वेज। अच्छा, मैंने सिंपल और एक्यूरेट लैंग्वेज दिया कि नहीं? अगर आप जान नहीं पा रहे हो कि किसको जज करोगे, तो आप मुझे जज कर लेना, ठीक है? सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज, यस यूज हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 5th पॉइंट दिया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यस हुआ है, फिर भी अगर अप डाउन लगे तो 4th में आप पॉइंट्स में मार्क कर सकते हो। फ्लुएंसी एंड वॉइस चेंज हो गया, करेक्टली हुआ है, 3rd पॉइंट। ऑडिबिलिटी, ऑडिबिलिटी में 4th पॉइंट दे सकते हो, यहाँ पे 4th में मेंशन करना। बिगनिंग स्टेटमेंट प्रॉपर था, फिर भी मैं 3 दे रही हूँ। रिलेवेंट स्टेटमेंट 4 दे रही हूँ, बिकॉज मे बी कुछ बच्चों को समझ आए नहीं आए। हार्मोनी इन प्रेजेंटेशन, हाँ प्रॉपर था, 4th में फिर से दिया। फोकसिंग ऑन एसेंशियल पॉइंट पूरे थे, 5th में दिया। रिलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स विद यूज एप्रोप्रिएट मीडिया, मीडिया हमने प्रॉपर यूज किया कि नहीं? अगर किसी को लगे यूज हुआ नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग 3 4 5 में कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने 4 में दिया। प्लान रिपीटेशन, रिपीटेशन बहुत बार हो चुका है तो 5th में आएगा। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मस्ट हमने दिया हुआ है, ठीक है? सो ऐसे करके पूरा लिखना पड़ता है, पूरे कंपोनेंट्स को ऐसे यूज करने पड़ते हैं। इसका स्टार्टिंग पार्ट क्या था? नेम, रोल नंबर, देन सब्जेक्ट, देन टॉपिक, एंड उसके लेफ्ट साइड में क्या आएगा? दैट इज टाइम, ड्यूरेशन, क्लास, सेशन, ठीक है? एंड कौन सा स्किल यूज हुआ, स्किल कौन सा यूज हुआ, कौन सा स्किल यूज हुआ? स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन हो गया, और एक्सप्लेनिंग हो गया। अभी नीचे क्या लिखोगे? दैट इज अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक दे सकते हो, या फिर कंटेंट एनालिसिस। अगर नहीं हुआ तो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक बोल के आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड 4 ऐसे कॉलम ऐसे बना दो, BBW यहाँ पे लास्ट। ये क्या था? स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, ये पीपल्स टीचर एक्टिविटीज, ये कंटेंट एनालिसिस, ऐसे करके पूरा लिख रहा है, ठीक है? होगा, क्लियर है? यस और नो?